जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका में चुनाव चल रहे थे और वहाँ के परिणाम लगभग आ चुके हैं और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की फिर से सत्ता में वापसी हुई है। कमला हैरिस हार गई हैं। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अमेरिका के चुनाव को गधा और हाथी के बीच का मुकाबला क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आखिर अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो क्यों कहा जाता है कि गधे और हाथी के बीच का मुकाबला? पूरी कहानी आपको बताऊंगा और इसके पीछे की वो पूरी इतिहास क्या है वो भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको खबर से रूबरू करा देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने राष्ट्रपति चुनाव में जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का बहुमत हासिल कर लिया। इलेक्टोरल वोट क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहां से आप जाकर के समझ सकते हैं। अब ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया है और अपने पहले विजयी भाषण में ट्रंप ने पत्नी मेलानिया ट्रंप समेत परिवार के तमाम सदस्यों का आभार जताया। अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी पे। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि आखिर अमेरिका और जब वहां पर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो गधे और हाथी के बीच का मुकाबला क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझिए। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह है गधा, और इसी कारण से जब चुनाव होता है तो हाथी और गधे के बीच का मुकाबला कहा जाता है। अब ये कैसे शुरू हुआ? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इन पार्टियों को हाथी और गधे का चुनाव चिन्ह मिला कैसे, वो समझाता हूँ। बात है 1840 की। तब एक महान राजनीतिक कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट का उपज यानी कि जन्म हुआ, जिन्होंने इस चुनाव चिन्ह को श्रेय दिया जाता है। आज भी कहा जाता है कि ये जो चुनाव चिन्ह दोनों पार्टियों के हैं, गधा और हाथी, ये कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट की ही उपज है। इतिहासकारों ने यह भी दावा किया कि 1840 से 1850 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े नास्ट को बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। वास्तव में थॉमस नास्ट द्वारा बनाए गए ये राजनीतिक कार्टूनिस्ट हार्पर वीकली के 1879 के संस्करण से लिए गए हैं, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के प्रतीक के रूप में गधे और हाथी के रूप में शुरुआती इस्तेमाल था। अब सवाल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का ये चुनाव चिन्ह गधा कैसे बन गया? अमेरिका की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा था। ये प्रतीक 1828 के चुनावों के दौरान उभरा था, जब एंड्रयू जैक्सन पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे। उनके विरोधी उन्हें तब जैक्सन यानी गधा कहकर बुलाने लगे थे। हालांकि जैक्सन ने भी इसका जवाब हंसकर दिया और अपमान मानने की जगह उन्होंने इसे अपना लिया। वो गर्व से हर चुनावी रैली में गधे का उपयोग करने लगे। इसके बाद 1879 में कार्टूनिस्ट थॉमस गधे का इस्तेमाल डेमोक्रेटिक पार्टी को दर्शाने के लिए करने लगे। धीरे धीरे इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ही गधा बन गया। अब बात कर लेते हैं रिपब्लिकन पार्टी की कि आखिर उसको चुनाव चिन्ह हाथी कैसे मिला। अमेरिका के विपक्षी दल रिपब्लिकन का चुनाव चिन्ह हाथी है और बात करें तो इसकी शुरुआत 1870 के दशक में हुई थी। इसका श्रेय भी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट को ही दिया जाता है। 1874 के कार्टून हार्पर वीकली में हाथी को रिपब्लिकन पार्टी के रूप में दर्शाया गया था। यहीं से रिपब्लिकन को हाथी का चुनाव चिन्ह मिला। दरअसल कार्टूनिस्ट की इसके पीछे की सोच ये थी कि हाथी एक गौरवशाली, मजबूत और स्थिर जानवर है और रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां भी ऐसी ही मानी जाती हैं। बहरहाल तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह मिलता है, डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव चिन्ह गधा मिलता है। इसके पूरे कहानी जो थी वो मैंने आपको समझाई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते भाई अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेहद शुक्रिया।